हम कथा सुनाते साईं शिरडी धाम की। ये पुण्य कथा है श्रीमद् भागवत बृहद सचित सुख सागर की। ओम साई राम, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। भक्तों, अगर आप सभी अपने जीवन में कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखें, बीच में बिल्कुल भी ना छोड़ें, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको साथ ही बाबा की द्वारका माई में हम श्रीमद् भागवत बृहद सचित सुख सागर के पावन ग्रंथ की पावन गाथा बाबा जी को सुना रहे हैं। पीछे भी बैठे हैं साईं और आगे भी है। साथ ही ये बाबा का दरबार है, द्वारिका माई है, और देख सकते हैं बाबा की यहाँ पर अखंड धुनी जल रही है, वो अखंड ज्योत। अगर आप भी कष्टों से हैं परेशान, तो आप अपने परिवार के नाम से एक हफ्ता, एक माह की लकड़ी या तेल बाबा की द्वारका माई की अखंड ज्योत व धुनी के लिए प्रेषित कर सकते हैं। आप सभी को बता दें, जो ये महाग्रंथ का पाठ चल रहा है, बाबा के परम प्रिय मानस शिष्य श्री कैलाश चंद्र गुप्ता जी के आदेश पर बाबा की द्वारका माई में साईनाथ को सुनाया जा रहा है, ताकि बाबा जी सभी भक्तों का कल्याण करें और सबके जीवन में खुशियां ही खुशियां लाएं। तो आशा करते हैं आप सभी इसे पूरा सुनेंगे और अपने भक्तों में, दोस्तों में शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत बृहद सचित सुख सागर के तृतीय स्कंद का 25वां अध्याय। पूर्व के अध्याय में हमने आपको 24वां अध्याय में कदम ऋषि की स्त्री देवहूति के द्वारा भगवान कपिल देव का जन्म और कदम ऋषि का विरक्त होकर तप करने के लिए वन जाने का पावन कथा सुनाया था। और आज के जो अध्याय है 25वां अध्याय, इसमें कदम जी का वन को प्रस्थान तथा कपिल देव जी का देवहूति को ज्ञानोपदेश की पावन गाथा इसमें बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर बोले, ताकि इस वीडियो की शुरुआत अच्छी हो। मैत्रेय जी बोले कि हे विदुर जी, कदम ऋषि ने कपिल देव जी को दंडवत कर तप करने के लिए वन को प्रस्थान किया। जाते समय वे देवहूति से यह कह गए थे कि तुम्हें जिस बात में संदेह हो उसके संबंध में कपिल देव से पूछ लेना। अस्तु कदम ऋषि वन में जाकर परमेश्वर के ध्यान में लीन हो गए और कुछ दिनों के बाद योगाभ्यास द्वारा अपना शरीर त्याग दिया। हे विदुर जी, कदम ऋषि के जाने के पश्चात देवहूति को बहुत शोक हुआ, परंतु उसने ब्रह्मा जी के वचन का स्मरण कर अपने मन में धैर्य धारण किया और कपिल देव जी के सामने जा हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे प्रभु, मैंने देवताओं के मुख से यह सुना था कि पर ब्रह्मा प्रभु माया मोह रूपी फल फूलों से लदे संसार रूपी वृक्षों को काटने के लिए अवतार ग्रहण करेंगे। इसलिए अब आपके जन्म के पश्चात मुझे अन्य किसी वस्तु की अभिलाषा नहीं रही। अब आप मुझे अपना शरणागत जानकर कोई ऐसा ज्ञान रूपी प्रकाश दीजिए जिससे मेरा अज्ञान रूपी अंधकार जाता रहे, जैसे सूर्य के उदय होने से रात्रि रूपी अंधकार जाता रहा है और संसार प्रकाश में व्याप्त हो जाता है। अतः इसी प्रकार मेरे हृदय का अज्ञान दूर करके ज्ञान रूपी ज्योति प्रदान करें और आप इस प्रकृति के भेद बताएं। देवहूति की यह विनती को सुनकर श्री कपिल देव जी बोले कि हे माता, इस भेद पूछने का कारण मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। योगी और ऋषि मुनि ही ऐसी ही बातें सुनने की अभिलाषा रखते हैं। तो सुनो, संसारी माया मोह से छूटने के लिए मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने से अधिक श्रेष्ठ अन्य कोई बात नहीं है। जो माता पिता आदि अपने आत्मियों को ज्ञानोपदेश नहीं करते, उन्हें अपना हितु न जानकर शत्रु समझना ही उचित है। हे माता, तुम स्वयं ज्ञानवान हो और उन्हें भवसागर से पार उतारने में कोई संदेह नहीं है, परंतु यह बात निश्चय रूप से जान लेनी चाहिए कि मेरी दया के बिना यह ज्ञान किसी को प्राप्त नहीं होता है, अन्यथा सभी मनुष्य ज्ञानी ही हो जाते। मैं तुमसे ज्ञान का हाल कहता हूँ, इसे जो भी मनुष्य स्नेह पूर्वक सुनेगा वह कृतार्थ होकर भवसागर से पार उतर जाएगा। हे माता, जो लोग काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, मद तथा मत्सर के भसीभूत होकर संसारी मोह माया में फंसे रहते हैं, उन्हें नरक अवश्य भोगना पड़ता है। ऐसा काम, क्रोधादि प्राणी 84 लाख योनियों में जन्म लेकर अनेक प्रकार के कष्ट उठाते हैं। जो मनुष्य इनसे पृथक रहता है
वही पर ब्रह्मा परमेश्वर को प्राप्त कर सकता है। ज्ञान के बिना काम क्रोध आदि वश में नहीं हो पाती है। जो लोग वैराग्य ग्रहण कर भक्ति योग का अभ्यास करते हैं वो काम क्रोध आदि को अपने वशीभूत कर लेते हैं। जिन लोगों की मेरे चरणों में सच्ची भक्ति होती है वे अपनी मुक्ति के लिए मार्ग बना लेते हैं। संसारिक व्यवहार तथा अपने परिवार अथवा धन आदि लेते हैं। संसारिक व्यवहार तथा अपने परिवार अथवा धन आदि से मनुष्य जितनी प्रीति रखता है उतनी यदि वह भगवत भक्तों से रखे तो सहज ही उसकी मुक्ति प्राप्त कर लेगा। श्री कपिल देव जी के ऐसे वचन सुनकर देवहूति प्रसन्न होकर इस अभिलाषा से अपने चारों ओर देखने लगी कि साधु संत कैसे होते हैं। यदि मिले तो मैं भी उनके सत्संग का लाभ उठाकर भव सागर से पार उतर जाऊं। उस समय देवहूति के मन के भावों को पहचान कर कपिल देव जी ने फिर कहा कि हे माता, तुम्हें साधु संत अतः ज्ञानी महात्माओं के लक्षण बताता हूँ। तुम उन्हें ध्यान देकर सुनो। उन्हें किसी के द्वारा दुर्वचन कहे जाने पर कष्ट नहीं होता। उनके लिए निंदा एवं स्तुति दोनों एक समान हैं। वे सबके शरीर में एक ही परमात्मा का प्रकाश देते हैं। वे दुखी मनुष्यों को देखकर दयाद्र हो जाते हैं और सभी पर अपनी कृपा बिखराते हैं। वे सब प्राणियों में मित्रता रखते हैं। वे निस्दिन मेरे चरणों का ध्यान धरते हैं तथा आठों पहर मेरे ही भजन कीर्तन में निमग्न रहते हैं। खाने पीने और अन्य संसारिक कार्यों को अपने द्वारा किया गया नहीं समझते। सब भली बुरी बातों को वे परमेश्वर की इच्छा ही समझते हैं। वे सुख तथा दुख को एक सा समझते हुए मुझसे मिलने की अभिलाषा में घर को त्याग कर जहाँ मेरी कथा तथा चर्चा होती है वहाँ आश्रय लेते हैं। साधु संत वही होते हैं जो समदर्शी बनकर पशु पक्षी तथा अन्य सब जीवों में परमेश्वर का एक सा ही चमत्कार देखते हैं। वे बाहर और भीतर से एक रस होते हैं। बगैर मेरी आज्ञा वे कुछ भी नहीं कर सकते। कपिल देव जी के ऐसे वचन सुनकर देवहूति बोली कि हे प्रभु, मुझ स्त्री को ऐसा ज्ञान प्राप्त होना बहुत कठिन है। इसलिए आप अपनी भक्ति अथवा पूजा का मार्गदर्शन देकर प्रकृति के बाद का वर्णन कीजिए। देवहूति के ऐसे वचन सुनकर कपिल देव जी बोले कि हे माता, पहले तुम प्रकृति का भेद जो शरीर कहलाता है सुनो। आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों को प्रकृति रूपी वृक्ष मूल समझकर माया को उसकी डालियां जानना चाहिए। उन डालियों में 24 तत्व शाखाओं के समान है। उसी से प्राणियों का शरीर बनकर संसार की उत्पत्ति होता है। आत्मा को जिसे अनादि पुरुष कहते हैं, इन 24 तत्वों से पृथक जानो, क्योंकि वह आत्मा जन्म मरण और घटने बढ़ने से रहित है। 24 तत्व जिनसे शरीर का निर्माण होता है सदा बनते बिगड़ते रहते हैं। जो मनुष्य अपने शरीर एवं इंद्रियों के सुख का वास्तविक सुख मानकर उनसे प्रीति रखता है उसे अज्ञानी मानो, और जो अपने शरीर में स्थित आत्मा को शरीर से पृथक मानता है उसे ज्ञानी समझना चाहिए। इन 24 तत्वों के द्वारा ही देवता, मनुष्य तथा जड़ चैतन्य आदि सब जीवों की उत्पत्ति होती है। इसलिए परमेश्वर को सबका स्वामी अतः उत्पन्न करता जानना चाहिए। तो आपने देखा कि कपिल देव जी मुनि जो है वह कितने अच्छे से समझा रहे हैं प्रकृति के बारे में और उन्हें भी बता रहे हैं। तो अगर आपको ये पावन गाथा अच्छी लगी हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंध का जो हमने आपको 25वां अध्याय सुनाया है वो संपूर्ण हो चुका है। कल के अध्याय में हम बाबा जी को 26वें अध्याय की पावन गाथा सुनाएंगे। तो आप सभी अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें। हम मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।